हेलो एंड वेलकम ऑल टू दी वेबिनार। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिजी जो है हर वीक किसी न किसी टॉपिक पे वेबिनार्स करते हैं ताकि अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स और पार्टनर्स की प्रोडक्ट पे नॉलेज एनहांसमेंट हो। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज फास्ट बिलिंग विथ बिजी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव्स गो थ्रू कर लेते हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन, फास्ट बिलिंग क्या है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन मोड से समझेंगे। देन एडवांटेजेस क्या है, क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकता है उसको समझेंगे। देन इम्पॉर्टेंट फीचर्स, मतलब कि फास्ट बिलिंग के लिए बिजी में हम क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है यूज़ कर सकते हैं अपने बिलिंग ट्रांजैक्शन को इजी और फास्ट करने के लिए, वो हम समझेंगे। नेक्स्ट, पीओएस और पॉइंट ऑफ सेल एंड बारकोड कॉन्फ़िगरेशंस। दैट मीन्स कि पॉइंट ऑफ सेल या बारकोड कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम बिजी में जो है सेट कर सकते हैं, कैसे हम बारकोड वाइज जो है बिलिंग कर सकते हैं, उसको समझेंगे। एंड द लास्ट इज द क्यूए सेशन, जहाँ पर आप सब जो है अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज अपने क्यूए चैट बॉक्स में रेज कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑन दैट। स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा डिक्टेट कर देना चाहूँगा। In the competitive business world, quick billing isn't just convenient, it's a significant advantages. Today, efficiency is essential, especially in billing process. Busy software is more than accounting, it transforms how business operates, streamline billing with remarkable speeds and accuracy. With busy software, you are investing in your business future experience firsthand the impact of fast billing on enhancing efficiency, boosting productivity and delighting customers. That means कि आप busy सॉफ्टवेयर से आपकी बिलिंग ट्रांजैक्शंस को इजी और फास्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को, कस्टमर को डिलाइट कर सकते हैं। और आपको इस फास्ट बिलिंग से काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। दैट इज़ कि आप इंस्टेंटली कस्टमर को बिल रेज करके दे सकते हैं, कस्टमर को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप उसमें बहुत सारे ऑफर स्कीम सेट कर सकते हैं, आप मल्टीपल मोड पे अपनी पेमेंट्स जो है कलेक्ट कर सकते हैं, और इजी टू यूज़ भी है। स्कैनिंग करके आप अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट रहेगी, ह्यूमन एरर के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट स्कैनिंग से बिलिंग कर रहे हैं। आपको ना मैनुअल आइटम सेलेक्ट करनी है, ना तो कुछ मैनुअल प्राइस सेट करना है, सारे कुछ जो है ऑटोमेटिक पिक हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे एफिशिएंसी और एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं फास्ट बिलिंग के प्रोसेस में बिजी से। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में जो है बेस्ट सॉल्यूशन फॉर रिटेल। मोस्टली हम जो है रिटेल इंडस्ट्रीज में जो है इस मॉड्यूल को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ द पीओएस सिस्टम। इसके अलावा इजी एंड फास्ट बिलिंग एक काफ़ी एडवांटेजेस मिल रहा है इजी और फास्ट बिलिंग के लिए। कैन फिक्स द स्टैटिक फील्ड, दैट मीन्स कि बहुत सारे फील्ड ऐसे होते हैं जो स्टैटिक है, ठीक है, फिक्स्ड है होते हैं। जैसे डेट, हमें बार बार डेट ना मेंशन करना पड़े, हमें बार बार जो है जीएसटी टाइप ना सिलेक्ट करना पड़े। हमें पता है कि हमेशा जो हमारी बिजनेस रिटेल बिजनेस में जीएसटी इंक्लूडेड रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इंक्लूसिव टैक्स की टाइप जो है सिलेक्टेड हो जाए। तो पार्टी भी हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, बाय डिफ़ॉल्ट पार्टी का मोड जो है कैश रहे। तो इस टाइप की स्टैटिक फील्ड भी आप फिक्स कर सकते हैं। बारकोड स्कैनिंग से आप आइटम की डिटेल को ट्रैक कर सकते हो या पिक कर सकते हैं, जैसे नाम हो गया, उसकी प्राइसिंग होगी, उसके रिलेटेड पैरामीटर्स अगर हम समझे, एज फॉर एग्जांपल उसकी अगर कोई साइज़ है, कलर है, तो वो भी रिलेटेड पैरामीटर्स भी पिक कर ले बारकोड स्कैनिंग से। इसके अलावा पेमेंट सेटलमेंट विथ कैश टेंडर। जब भी हम रिटेल्स की बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जब कस्टमर होते हैं, ज़्यादातर कस्टमर हमारे कैश या कार्ड कस्टमर होते हैं या यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो कस्टमर जब भी पेमेंट करते हैं तो उनकी पेमेंट सेटलमेंट जो है हम इजीली मैनेज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन लेवल पे, कि वो कस्टमर जो हमें कैश में कर रहा है या कार्ड में पेमेंट कर रहा है, ताकि हम उसकी डिटेल जो है आगे मैनेज कर पाए, उसकी अकाउंट पोस्टिंग करा पाए डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से, ठीक है। कैश टेंडर का मतलब हो गया कि अगर कोई कस्टमर जो है आप जो बिल वैल्यू है उससे ज़्यादा अमाउंट आपको पे कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप या सिस्टम के माध्यम से ये ट्रैक कर सकते हैं कितना वैल्यू रिफंड करना है कस्टमर को।
तो बिजी में एक ऑप्शन दिया हुआ है कैश टेंडर, जिससे बिजी आपको इन्फॉर्म कर देगा या इंटीमेट कर देगा कि ये इतनी वैल्यू जो है आपको रिफंड करना है आपके कस्टमर को अगेंस्ट दी बिल वैल्यू। नाउ लेट्स सी द फीचर्स एसोसिएटेड विथ फास्ट बिलिंग। एक तो पीओएस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो पीओएस कॉन्फ़िगरेशंस को जो है हम लोग एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं बिजी में, कैसे हम पीओएस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो है बिजी में आपका कंपनी जो है आप ओपन कर ले, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में आ जाए, फीचर्स एंड ऑप्शंस में आ जाए, उसके बाद आप पीओएस वाला टैब में क्लिक करो और यहाँ से ये ऑप्शन को एनेबल कर दे, एनेबल एडवांस पीओएस डेटा एंट्री। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए और सेल्स के अंदर जो भी सीरीज से आप एंट्री करने वाले उस सीरीज को सिलेक्ट कर ले और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आके आप यहाँ से जो है एडवांस पीओएस डेटा को एनेबल कर ले और कॉन्फ़िगर एडवांस पॉज में आ जाए। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे फील्ड टाइप में। एक तो आपका फिक्स्ड, एक वेरिएबल और एक सेमी वेरिएबल। तीनों में क्या डिफरेंशिएशन है? फिक्स मीन्स ये जो फील्ड है आपके ट्रांजैक्शन पे, जैसे हमारे ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो ट्रांजैक्शन पे डेट आता है, फिर वाउचर नंबर आते हैं। तो डेट जो है हम फिक्स करना चाह रहे हैं, डेट हमें मैनुअली ना टाइप डालना पड़े, तो हम जो सिस्टम डेट है वो डाल सकते हैं या लास्ट डेट उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट मतलब आपने कल तक ट्रांजैक्शन किया, तो कल आपका डेट था 10 तारीख, आज जब एंट्री करने जाएंगे तो आपका जो है लास्ट डेट जो वाउचर डेट था वही ले लेगा 10 तारीख। या सिस्टम डेट होगा तो सिस्टम मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो डेट अभी स्टार्ट रनिंग चल रहा है वही डेट आपको कैप्चर कर लेगा। तो ये फिक्स्ड है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये एंट्री लेवल पे बैठ जाएगा तो आपको डेट मैनुअली चेंज नहीं करने देगा। ठीक है, वेरिएबल का मतलब हो गया कि आप डेट, आपका कर्सर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, जब आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको डेट में कर्सर आ जाएगा, आप डेट चेंज कर सकते हैं। और सेमी वेरिएबल का मतलब हो गया कि आपका कर्सर नहीं रुकेगा डेट पे, आपका कर्सर नेक्स्ट फील्ड पे मूव हो जाएगा, बट आप बैक जाके फिर आप अपना डेट को चेंज कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये कहता है। इस तरह से जो जो फील्ड आपको लगता है कि मुझे फिक्स रखना है, कि ये मेरा फिक्स्ड है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, या मुझे मैनुअल सेलेक्ट करने का ऑप्शन का ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे रिटेल में ज़्यादा टैक्स इंक्लूसिव होता है तो हमने इसमें सेल टाइप टैक्स इंक्लूसिव को फिक्स कर दिया। पार्टी में हम वेरिएबल रखते हैं क्योंकि कभी कैश पार्टी हो सकता है, कभी कार्ड में पेमेंट कर सकता है पार्टी, तो बाय डिफॉल्ट हमने कैश कर लिया, इसको वेरिएबल रखा ताकि कर्सर यहाँ पर पहले रुक जाए। मटेरियल सेंटर हम फिक्स कर सकते हैं, हमेशा मेन स्टोर से मेरी जो है स्टॉक आउट होगी। पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि बारकोड स्कैन करते मेरा आइटम नेम पिक हो जाए, मैं उसको ये एनेबल कर सकता हूँ। अगर मैं सेल्समैन चाहता हूँ तो सेल्समैन को भी एनेबल कर सकता हूँ, सेल्समैन को भी वेरिएबल रख सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम बैच, कभी कभी होता है कि अगर हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री को समझे, एफएमसीजी इंडस्ट्री हो गया या मेडिसिन बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, जहाँ पर बैच नंबर की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, तो कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट में बैच नंबर की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होती है, तो अगर हम बैच नंबर डाल दें या बैच नंबर को स्कैन कर ले तो ऑटोमेटिक मेरा आइटम भी पिक हो जाए और उसके रिलेटेड बैच नंबर भी पिक हो जाए बारकोड स्कैनिंग से, तो हम उसको एनेबल कर सकते हैं इस पे। इसके अलावा अगर हम प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी बैच नंबर रखते हैं, ताकि मतलब कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो बैच नंबर टाइप करेंगे या स्कैन करेंगे तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी को बैच को पकड़ के मेरी आइटम को पिक कर लेगा, फिर उसके रिलेटेड बैच नंबर भी ऑटोमेटिक मेरा पिक कर ले। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी में बैच नंबर रख सकते हैं, सेकंड प्रायोरिटी में आइटम भी रख सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटी फील्ड, अगर हम चाहते हैं कि क्वांटिटी फील्ड मेरा जो है वेरिएबल है, हमेशा बाय डिफॉल्ट 1 बैठ जाए, बट मुझे क्वांटिटी चेंज करना पड़ता है, तो मैं कर्सर मेरा यहाँ पर रुक जाए क्वांटिटी में आके, तो वेरिएबल रख सकते हैं। यूनिट मुझे सेमी वेरिएबल रखने से कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स रख सकते हैं, क्योंकि यूनिट तो मेरा आइटम मास्टर में डिफाइन है कि मैं पीस में सेल कर रहा हूँ या केजीज में सेल करना चाह रहा हूँ, तो हम इसको सेमी वेरिएबल भी रख सकते हैं, फिक्स भी रख सकते हैं। लिस्ट प्राइस भी हम फिक्स कर सकते हैं। फिक्स इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो काउंटर में बैठ के बिल बना रहा है, सेल कर रहा है, आप चाहते हो कि उनके पास वो राइट ना रहे कि वो प्राइस को चेंज कर पाए, तो आप उनके लिए
या यूजर लेवल पे आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं कि ताकि प्राइस जो है बाय डिफॉल्ट रह जाए और उसको चेंज ना हो पाए। जो भी मास्टर में हमने प्राइस डिफाइन करके रखा है वही पिक हो जाए और उसको चेंज भी ना कोई करने दे। तो हम फिक्स रख सकते हैं। सेमी वेरिएबल होगा तो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आइदर सेमी वेरिएबल अगर हम रखते भी हैं तो यूजर लेवल पे हम इसको जो है राइट सेट कर सकते हैं कि वो प्राइस वैल्यू जो वाउचर में है प्राइस चेंज ना कर पाए। तो हम यूजर जहाँ पर हम क्रिएट करते हैं वहाँ मेनू राइट से भी हम वो चीज़ें कर सकते हैं। डिस्काउंट भी हम इसको जो है सेमी वेरिएबल या वेरिएबल रख सकते हैं। ऐसे बाकी टैक्सेशन डिटेल ये सब हम सेमी वेरिएबल मोड पे भी रख सकते हैं ताकि हमारा कर्सर बार बार यहाँ पर आके ना रुके। इसके बाद अगर हम ओवरऑल बिल में कुछ डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, बिल सन्डी यूज करना चाह रहे हैं, तो बिल सन्डीज को भी वेरिएबल या सेमी वेरिएबल मोड पे मेंटेन कर सकते हैं। सेटलमेंट, अब कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ पर हम सेटलमेंट डिफरेंट डिफरेंट सेटलमेंट मोड को एनेबल कर सकते हैं। जब कैश एनेबल किया तो कैश लेजर के साथ हमने टैग कर दिया था। कार्ड एनेबल किया तो कार्ड में भी हम एक कार्ड बोल के लेजर F3 बटन प्रेस करके हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कार्ड बोल के एक लेजर क्रिएट किया हुआ है, उसकी ग्रुप जो है बैंक अकाउंट रखा हुआ है, तो उसको भी हमने यहाँ पर टैग कर दिया ताकि कभी भी पार्टी मुझे कैश में पे कर रहा है, कुछ कार्ड में पे कर रहा है, तो वो मेरी अकाउंट पोस्टिंग ट्रांजेक्शन ही हो जाए। दिन के एंड पे या महीने के एंड पे मैं चेक कर पाऊँ कि कार्ड में कितना पैसा मिला है और कैश में कितना पैसा मिला है या यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा मिला है। इसके अलावा हम एनफोर्स कॉन्सेप्ट सेट करना चाह रहे हैं कि जब तक मैं सेटलमेंट में कुछ वैल्यू ना पुट करूं तब तक मुझे जो है एंट्री से सेव ना करने दे, तो एनफोर्स को भी एनेबल कर सकता हूं। ठीक है, स्पेसिफाइड डिफॉल्ट सेटलमेंट मोड, इसको ऑटोमेटिक करेंगे तो इसका मतलब कि जब भी हम पार्टी में कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कार्ड में बैठ जाएगा। अगर हम फर्स्ट सेटलमेंट सिलेक्ट करेंगे तो अगर पार्टी में हमने कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है तो भी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सेटलमेंट मतलब कैश में पैसा बैठ जाएगा, फिर आप उसको कैश से हटा के कार्ड में ला सकते हैं। बट हम चाहते कैसे हैं वो यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं कि पार्टी के बेसिस पे ये सेटलमेंट पे वैल्यू पिक कर ले, या मेरा पार्टी कोई भी मैं पार्टी सिलेक्ट कर लूँ, कैश पार्टी हो या कार्ड पार्टी हो, मेरा फर्स्ट सेटलमेंट अगर कैश है तो कैश में बैठ जाए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप ये मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कैश टेंडर डिटेल, अगर आप इसको एनेबल करते हैं तो आप ट्रांजैक्शन पे अगर जो भी आपको वैल्यू मिल रही है उसमें से कितना कस्टमर को रिफंड करना है वो आप इसको एनेबल करते हैं, आपको कैश टेंडर वाले बॉक्स मिल जाएंगे, वहां पर बता देगा कितना रिफंड करना है। पोलो डिस्प्ले, तो जैसे हम लोग देखते हैं शोरूम्स वगैरह में या शॉपिंग मॉल पे जब हम बिल कराने जाते हैं बिलिंग काउंटर पे, तो सामने एक डिस्प्ले स्क्रीन आता है, पोलो डिस्प्ले स्क्रीन। जब काउंटर वाले बिलिंग करते रहते हैं तो उस टाइम हमारे सामने वो दिखता है कि कौन सा आइटम बिल हो रही है, क्या प्राइस है उसकी, वो पोलो डिस्प्ले के थ्रू दिखता है। तो आप इसको एनेबल करेंगे अगर आप पोलो डिस्प्ले मशीन आपके कंप्यूटर के साथ आपने अटैच रखा है या इंस्टॉल रखा है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं पोलो डिस्प्ले मशीन के साथ। ठीक है, इसके अलावा ग्रीड, ग्रीड का मतलब हो गया कि कॉलम्स, जो भी आपके ट्रांजैक्शन लेवल पे जो कॉलम्स आते हैं, आइटम के कॉलम हो गया, क्वांटिटी के कॉलम है, वो कॉलम की चौड़ाई या आप कितना कम करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, वो ग्रेड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं हर एक कॉलम्स की। कॉलम्स मतलब इन द सेंस कि मैं इस कॉलम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं पॉज में तो आपको ये कॉलम दिख रहे हैं, आइटम के कॉलम देखिए, आइटम के कॉलम हमने बढ़ा के रखा हुआ है, 3 करके रखा हुआ है, तो इसलिए आइटम के कॉलम बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको, क्वांटिटी कॉलम छोटे हैं। हो सकता है कि आइटम का डिस्क्रिप्शन मेरा बहुत ज्यादा, आइटम का नाम बहुत ज्यादा है, अगर हम मेरा कॉलम का ग्रिड छोटा हो गया तो मेरा आइटम का नाम जो है हाइड हो जाएगा, मैं ट्रांजैक्शन लेवल पे वो डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हम चाहें तो ग्रिड को भी जो है हम कम बेसी कर सकते हैं अपने कॉलम्स के ग्रिड को। तो यहाँ से जैसे हम कॉलम के ग्रिड को अगर 3 से अगर हम इसको थोड़ा सा जो है 4 कर लेते हैं तो ये और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम ग्रिड 8.75 इंचेस से ज्यादा ना बढ़ जाए, मतलब कि जितनी भी आपके फील्ड्स के कॉलम है सबको मिला के 8.75 इंचेस के अंदर ही रखना है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट रहता है कि जब भी आप ग्रिड बढ़ाएं तो आप इसको मेक श्योर करें कि ये सारे ग्रिड के टोटल इंचेस जो 8.75 को एक्सीड ना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है पॉज कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट। अदर कॉन्फ़िगरेशंस पे अगर समझे तो अदर कॉन्फ़िगरेशन में एक होता है अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, मोस्टली इसको एक्सचेंज कहा जाता है। एक्सचेंज क्या होता है, अगर कोई कस्टमर आपसे जो है बिल करा लिया एक आइटम का, तो उसने दूसरा दिन आया तो या वो चाह रहा है कि उस आप बिल जनरेट हो चुका है तो
आप चाह रहे कि उस बिल, या कस्टमर चाह रहा है कि वो अपना मटेरियल जो है रिटर्न दे दे, और वो कह रहा है कि मैं दूसरा मटेरियल खरीद रहा हूँ, और आप वो करंट वाला जो बिल बना रहे हैं उस पर मेरी पुरानी बिल की वैल्यू जो है उसको मैं एडजस्ट कर ले। तो आप मतलब कि सेल बिल के अंदर ही नॉर्मली बिजी में क्या होती है, अलग से सेल रिटर्न की भी एंट्री मॉड्यूल आती है कि आप अलग से सेल रिटर्न एंट्री कर सकते हैं। बट अगर इंस्टेंटली करंट बिल में आप सेल रिटर्न एडजस्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसको ज़्यादातर क्षेत्र में एक्सचेंज बोला जाता है या रिप्लेसमेंट बोला जाता है। तो उस केस में जो है आप उसकी फीचर्स एनेबल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके, और इन्वेंट्री में आके, इन्वेंट्री टैब में आके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर, इसको आपको एनेबल करना है। एंड देन आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जब आप ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर आइटम ले लिया, सपोज ये मैंने आइटम का जो कोड है ये मेंशन कर दिया। अब इसके अगेंस्ट में मुझे एक और आइटम जो है एक्सचेंज करना है, तो मैंने ये आइटम ले लिया। अब एक्सचेंज कैसे पता चलेगा कि ये आइटम मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पर माइनस साइन दूंगा, -1। वन मतलब वन क्वांटिटी एक्सचेंज कर सकता हूँ, दो क्वांटिटी रिटर्न दे सकता हूँ, जो भी क्वांटिटी है माइनस के बाद डालना है। तो ये मेरा बेसिकली रिटर्न आइटम हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसकी अमाउंट भी एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि माइनस जो है, एक्चुअली देखा जाए तो ये पहला आइटम का प्राइस कम है और सेकंड आइटम का प्राइस ज़्यादा है। तो मैं कुछ ऐसा आइटम ले लेता हूँ जिसमें पहले आइटम से प्राइस कम हो। हाँ, अब ये देख सकते हैं कि 57 रुपीज़ जो है रिमेनिंग है, जो कि हमें कस्टमर से लेने हैं, कैश लेने हैं या कार्ड में लेने हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कैश या कार्ड। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इजीली आप एक्सचेंज या रिटर्न्स की एडजस्टमेंट जो है इंस्टेंटली आप करंट बिल पे कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अलग से आपको सेल रिटर्न एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और आ जाता है कि पार्टी में से जब हम बिलिंग करते हैं तो कस्टमर, मतलब कि कस्टमर से हम क्या डिटेल ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे जब वही कस्टमर आएगा तो हम मोबाइल नंबर डालते हैं, उसकी पूरी डिटेल आ जाए, उसकी नाम एड्रेस सब कुछ आ जाए। तो उसके लिए पार्टी में हमारे पास ऑप्शन होती है मोबाइल नंबर डालने का। तो हमने जो भी मोबाइल नंबर डाल के रखेंगे उसके बेसिस पे हम नाम, पार्टी नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पार्टी ने मेरे से पहले लेके गया था, तो मोबाइल नंबर डालते ही ये आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसकी डिटेल चेक करनी है तो आप F5 बटन प्रेस करें। F5 बटन प्रेस करते आप यहाँ पर भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और एंटर करेंगे। एंटर में प्रेस करेंगे तो इसके रिलेटेड पूरी डिटेल आ जाएगी कि सेल नंबर 2 नंबर वाउचर में इस पार्टी से पहले बिल हुआ था, इसकी ये एड्रेस है, एड्रेस वगैरह अगर मेंशन करते थे उस बिल में तो ये आ जाता था। अब यहाँ से अगर मैं अपडेट बिलिंग डिटेल में क्लिक कर दूंगा तो यहीं से सारे एड्रेस वगैरह पिक कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक ऑप्शन भी रहता है होल्ड का। अब मान के चलिए इस पोजीशन पे कस्टमर ने कहा कि मुझे और एक आइटम लेना, आप बिल मेरा होल्ड कर दीजिए, तो आप इसको होल्ड करके रखना चाह रहे हैं और दूसरे कस्टमर को छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप होल्ड वाउचर वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो होल्ड वाउचर में क्लिक करते हैं आप यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी के बेसिस पे होल्ड करना चाह रहे हैं, आप जैसे वाउचर नंबर आपने डाल दिया, इस वाउचर नंबर के बेसिस पे होल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपने मोबाइल नंबर या वाउचर नंबर के बेसिस पे भी होल्ड करके रख सकते हैं, ये होल्ड हो गया। अब आपने दूसरे कस्टमर को बिल रेज कर दिया। अब पुराना कस्टमर, जो पिछला कस्टमर था, वो आ चुका है काउंटर में, वो कह रहे हैं अभी मेरा बिल जनरेट कर दीजिए। तो अभी तक जितनी भी आपने उस कस्टमर से एंट्री करके रखा हुआ है उसको आगे फिर से रिस्टोर करना है, तो होल्ड वाउचर में क्लिक करिए और रिस्टोर वाउचर में क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको वो वाउचर जो आपने होल्ड करके रखा था उसकी डिटेल आपको दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पर अगर आपने मल्टीपल वाउचर होल्ड करके रखा है तो मल्टीपल वाउचर की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से जो भी वाउचर को आपको रिस्टोर करना है उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो जिस पोजीशन पे आपने होल्ड करके रखा था उसी पोजीशन पे फिर से ये रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक जो है मेंटेन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर स्कीम एंड प्राइसिंग फॉर आइटम। अब स्कीम जैसे हैप्पी आवर्स चलते हैं शोरूम्स पे, या बाय टू गेट वन फ्री, बाय टू गेट 20% डिस्काउंट, इस तरह की स्कीम जो है आप डेट बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं, टाइम बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। डेट मतलब कि इस दिन से इस दिन तक ये ऑफर चलेगा, या इस टाइम से इस टाइम तक ये ऑफर चलेगा। तो स्कीम के लिए भी आपको जो है बिजी में सबसे पहले तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में आपको फीचर्स एंड ऑप्शंस में आके, इन्वेंट्री में आके आपको जो है यहाँ से स्कीम को एनेबल करना है। ठीक है, एनेबल करने के बाद जो है आप
इसमें आ जाए, दैट इज मास्टर, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर के अंदर आपको स्कीम का ऑप्शन मिल जाएगा। स्कीम का ऑप्शन में आप ऐड करेंगे, और जैसे मैंने ऐड करके रखा हुआ है बाय टू गेट वन फ्री, तो इसको मैंने नाम दे दिया स्कीम, समझने के लिए बाय टू गेट वन फ्री स्कीम का नाम हमने डाल दिया, और स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट मेंशन कर सकते हैं। अब स्कीम मुझे सेल पे चलानी है तो हम सेल सेलेक्ट कर लेंगे, सारे सीरीज पे चलानी है तो सारे, सिलेक्टिव सीरीज पे चलानी है तो सिलेक्टिव सीरीज करेंगे। इसके अलावा हम स्कीम कैसे चाह रहे हैं, मतलब कि स्कीम का टाइप क्या रहेगा, कि एक आइटम के साथ सेम आइटम फ्री रहेगा, या दूसरा आइटम फ्री रहेगा, या डिस्काउंट पे हम देंगे कि 2 आइटम बेचा तो इतना % डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम आइटम लेवल पे स्कीम सेट कर सकते हैं, आइटम ग्रुप लेवल पे कि पर्टिकुलरली इस ग्रुप के आइटम को हम सेल आउट करेंगे तो इतना % डिस्काउंट देंगे, या हम चाहें कि क्लब करके हो जाए, मतलब क्वांटिटी और अमाउंट दोनों को जो आइडेंटिफाई करके स्कीम एप्लीकेबल हो जाए, मतलब कि अगर 10 क्वांटिटी बेचा है और इसकी बिल वैल्यू अगर 5,000 की हुई तब मैं इसको इतना % डिस्काउंट दूंगा। और एक आता है वाउचर लेवल पे, अगर इसकी बिल अमाउंट 10,000 से ज्यादा गया तो इसको 20% डिस्काउंट दे दूंगा ओवरऑल बिल पे। तो ये वाउचर लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया। फिलहाल हम इंडिविजुअल लेवल को सिलेक्ट करते हैं, फ्री विथ सेम आइटम। सेम आइटम मतलब कि आप जो आइटम दे रहे हैं 2 पीस, उसके साथ वही आइटम 1 पीस फ्री दे रहे हैं। अगर आप डिफरेंट आइटम करेंगे, यहाँ पर ये डाउन एरो बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप जो है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ये आइटम 2 पीस आपने क्वांटिटी अगर आप सेल करते हैं तो 1 पीस आप ये आइटम फ्री देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर प्राइस मेंशन करना कि ये प्राइस इन द सेंस कि इस आइटम को किस रेट में आप देना चाह रहे हैं, फ्री तो फ्री है, फ्री में तो कोई प्राइस होता नहीं है, बट प्राइस, इसमें एक प्राइस का कॉलम ये दिया हुआ कि कौन से रेट पे। हो सकता है कि ये भी ऑफर है कि 2 पीस आप सेल आउट करेंगे तो जो एक्चुअल प्राइस उसका था 120 रुपए, उस पर ना देके हम 110 रुपए में देंगे और इसके साथ एक आइटम फ्री भी देंगे, तो उस केस में आप प्राइस जो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इसको अगर सेव कर देते हैं, अब ये फ्री मुझे स्कीम पे चलानी है तो हम फ्री स्कीम जो है सेल से चला सकते हैं। हम जो है हम डेट पहले चेक कर लेंगे कौन से डेट से कौन से डेट पे स्कीम एप्लीकेबल किए थे। अब जैसे हमने यहाँ पर अभी जैसे हम देखेंगे तो एंटर करते ही पूछ रहा है कि शो आइटम लिस्ट। ये इसीलिए पूछा है क्योंकि हमने ये मेंशन किया है कि हम स्कैन करके पिक करें आइटम। तो हमने पॉज कॉन्फ़िगरेशन में किया था पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड। अब हमने आइटम का जो कोड है वो कहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये मैं थोड़ा सा जो है एफएमसीजी रिटेल के बेसिस पे समझाता हूँ कि आप जो है आइटम पे जो एलियास आता है बिजी में, तो आप देख सकते हो कि एलियास को हमने बारकोड यूज करके रखा हुआ है। तो अगर हम 00011 लिखेंगे यहाँ पर या स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा आइटम पिक कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो इसके बेसिस में मेरा दूसरा आइटम फ्री ऑटोमेटिकली बैठ गया। क्या स्कीम मैंने लगाया, चेक स्कीम में क्लिक करूंगा तो स्कीम बता देगा क्या स्कीम मैंने एंट्री पे यूज किया है। तो हो सकता है मल्टीपल स्कीम जनरेट हो। ठीक है, बाय टू गेट वन फ्री, बाय टू गेट 20% डिस्काउंट। तो अगर मैं चेकना चाहूँ कि मेरी इस ट्रांजेक्शन में कौन सा स्कीम एप्लीकेबल हुआ तो वो भी बता देगा स्कीम क्या अप्लाइड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बिल करते भी हैं और इसमें जैसे हमने 210 देख रहे हैं, एक्चुअल कैश अमाउंट 210 है। अब पार्टी कैश में नहीं कार्ड में पेमेंट करना चाह रहे तो ओके करेंगे तो कार्ड में बैठ जाएगा, कार्ड में नहीं यूपीआई में करना चाह रहे तो 0 करेंगे तो यूपीआई में बैठ जाएगा। मान के चले हम कैश में कर रहे हैं 210, बट पार्टी ने जो है 500 रुपीज का नोट दिया, कितना रिफंड करना है वो कैश रिफंड पे बता देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश टेंडर डिटेल। ठीक है, इसके बाद जैसे हम इसको सेव करेंगे, यहाँ से अगर हमें प्रिंट करनी है तो बिजी में बाय डिफॉल्ट जो है 3 इंच और 4 इंच का भी फॉर्मेट बना रहता है। 3 इंच मतलब कि थर्मल प्रिंटर के लिए ज़्यादातर रिटेल काउंटर 3 इंच या 4 इंच फॉर्मेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप प्रीव्यू में देखेंगे तो ये थर्मल प्रिंटर से ये प्रिंट होके निकल के आ जाएगा। इवन अगर आप QR कोड जनरेट करना चाहे तो QR कोड भी आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा जो है दूसरे इंडस्ट्री स्पेसिफिक मोड पे अगर समझें तो जैसे कि एक इंडस्ट्री ऐसा भी होता है जिसको हम लोग गारमेंट रिटेल कहते हैं। तो उसमें क्या होती है, हमारी पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर इन्वेंट्री में, दैट इज साइज और कलर और डिफरेंट वेरिएंट हम यूज कर सकते हैं। उसके बेसिस में भी हम BCN जनरेट कर सकते हैं, दैट इज बारकोड नंबर। तो उस केस में जो है हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम एलियास को बारकोड ना यूज करके हम पैरामीटर के बेसिस पे बारकोड जनरेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक
हम ही बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम अपना बारकोड खुद जनरेट करना चाह रहे हैं। अगर हम मैनुअल करेंगे तो जैसे जैसे बारकोड वाइज मेरी स्टॉक इन होगी, परचेज करूंगा, उसी बारकोड से मैं सेल करना चाहूंगा तो मैं इसको मैनुअल रखूंगा। ठीक है, और इसको हम ओके कर देंगे। बारकोड वाइज अलग अलग प्राइसिंग डालना है, अलग रेट डालनी है, तो हम यहाँ पर आइटम इंपोर्ट ट्रांजैक्शन प्राइस वैल्यू इसको एनेबल रख सकते हैं, और इसको हमने सेव कर लिया। अब इस केस में जैसे हम परचेज करते हैं, सपोज हम परचेज में जा रहे हैं, तो परचेज में जाने के बाद हमने यहाँ पर पार्टी में कोई भी हमने पार्टी एक सेलेक्ट कर लिया, परचेज पार्टी, और इसके बाद हमने आइटम ले लिया, जैसे बेबी शूट जो है हमने 2 पीस कर लिया। अब 2 पीस में मेरी बारकोड नंबर, मैंने बोला मैनुअल बारकोड, तो मैं स्कैन करके बारकोड ले सकता हूँ। फिलहाल हमने 1 2 3 कर दिया। इसका डिफरेंट साइज है तो मैंने 01 साइज का ले लिया, मिक्स कलर के ले लिया। इसका सेल प्राइस जो है बाय डिफॉल्ट बैठ गया, मैंने इसमें क्वांटिटी को चेंज कर दिया। इसकी परचेज प्राइस जो हमने जो है 500 डाल दिया। अब 1 to 4 एक और बारकोड मैंने डाल दिया, इसकी दूसरी साइज़ है, इसकी दूसरी कलर है, और इसकी एमआरपी भी यही है, सेल प्राइस भी हमने यही रखा है, इसकी परचेज प्राइस जो हमने सेम रख दिया, 500 रख लिया। अब इसको हमने ओके कर दिया, तो मेरी बारकोड वाइज स्टॉक भी इन होगी। अब जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, जब हम इसकी जो है सेल करने जाएंगे तो हम सेल पे आ जाएंगे। सेल पे सिर्फ हम जो है स्कैन करेंगे, तो जैसे हम स्कैन करेंगे, यहाँ पर मेरी कर्सर आप देख सकते हैं डायरेक्ट पार्टी में आ गया, क्योंकि हमने पार्टी में वेरिएबल रखा था। सेल्समैन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेल्समैन सिलेक्ट करते ही मेरी कर्सर आइटम में आ गया। अब जैसे मैं स्कैन करूंगा या मेरी स्कैनर सपोज वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं 1 2 3 डाल दूंगा बारकोड नंबर, तो ऑटोमेटिक मेरी आइटम पिक हो जाएगी। इसकी रिलेटेड जो बारकोड डिटेल है वो भी ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा, तो ये अभी आपको पिक नहीं करना है। ठीक है, तो इससे जो है आपकी पूरी डिटेल ट्रैक हो जाएगी। और इसके अलावा भी जो है आप अपना बारकोड नंबर जनरेट करना चाह रहे हो, बारकोड स्टिकर प्रिंट कराना चाह रहे हो, तो वो आप एड ऑन से आइटम बारकोड प्रिंटिंग से भी आप अपना बारकोड डिजाइन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें आप अपना कॉन्फ़िगर लेवल पे जाके आप जो भी बारकोड आपको कॉन्फ़िगर करनी है, जो भी फील्ड पिक करनी है, ऐड कंट्रोल करके आप फील्ड दूसरे और फील्ड इंसर्ट करनी है, तो जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उस पर फील्ड रख के फिर आप डेटा फील्ड पे जाके आप अपना फील्ड जो है सेल प्राइस पिक करनी है तो सेल प्राइस पिक कर सकते हैं। इसकी फॉन्ट चेंज करनी है तो आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से बारकोड डिजाइन कर सकते हैं, और हाथों हाथ परचेज करते वक्त आप वहाँ से बारकोड स्टिकर भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने परचेज किया, तो परचेज करते ही जैसे हमने इसको सेव किया था, तो प्रिंट आइटम बारकोड का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से अगर हम बारकोड जनरेट करना चाह रहे हैं तो ओके करेंगे, और यहाँ से हम इसकी बारकोड की प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं। प्रीव्यू देखना हो, प्रिंट देखना हो, ये हम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी अभी जैसे दिस इज एन इमेज लिखा रहा है क्योंकि हम पीडीएफ मोड पे देख रहे हैं, तो जब हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो ये पूरी जो है हैश हैश दिखेगी, बाकी अदर इंफॉर्मेशन साइज और कलर वो सारे पिक हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं, और ये बारकोड स्कैनिंग से आप फास्ट बिलिंग भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 4 फीचर्स में और शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ। एक तो जैसे हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स क्या देख सकते हैं। रिटेल सेक्टर्स में ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स होते हैं इसमें एक रिपोर्ट मेजर होती है, दैट इज़ दी सेटलमेंट डिटेल, कि आप दिन भर में या डे एंड पे या आप मंथ एंड में देखना चाह रहे हैं कि कितने आपको कैश में जो है पेमेंट मिला है बिल से, क्या कार्ड में कितना मिला है। तो आप डेट रेंज डाल के बिल वाइज आप देख सकते हैं कैश में कितना मिला है, कार्ड में कितना मिला हुआ है, यूपीआई से कितना मिला हुआ है। तो आपकी टोटल जो है सेटलमेंट डिटेल से पूरी आ जाएगी, टोटल कैश कितना मिला हुआ है, टोटल कार्ड में कितना मिला हुआ है, टोटल यूपीआई से कितना मिला है। तो ये सेटलमेंट डिटेल रिपोर्ट जो है आपको डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट समरी के अंदर सेटलमेंट डिटेल है, सेटलमेंट समरी है, इस दोनों चीज़ों से आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। बाकी सेल्समैन मेंटेन करनी हो तो सेल्समैन के लिए आप कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आ जाए, अकाउंट्स पे आ जाए और सेल्समैन को एनेबल कर लें। तो पीओएस में जब भी आप सेल्समैन सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी सेल्समैन वाइज आपको ट्रैकिंग करनी है, तो आप जो है सेल्समैन वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। अकाउंट रजिस्टर में सेल रजिस्टर देखनी है सेल्समैन वाइज, तो अब यहाँ पर सेल्समैन वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। एक सेल्समैन वाइज देखनी है तो सेल्समैन वाइज कितने सेल हुए हैं, कितने रुपए के सेल हुए हैं, उसकी डिटेल आप जो है रजिस्टर से निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्राइसिंग,
प्राइसिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर क्षेत्र में रिटेल में आइटम की प्राइसिंग फिक्स्ड हो जाती है। अगर आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना सेल प्राइस, एमआरपी वगैरह डिफाइन कर दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट, आप इसको सेट कर दे रहे हैं। अगर आप कोई गारमेंट इंडस्ट्री प्रोडक्ट लेके डील कर रहे हैं, उसके बेसिस में आपको बार बीसीएन वाइज प्राइसिंग फिक्स करना है पहले से, या आपको साइज वाइज, कलर वाइज प्राइसिंग फिक्स करना है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर में अगर आपने पैरामीटर एनेबल रखा है तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आइटम पैरामीटर वाइज प्राइसिंग या बीसीएन वाइज प्राइसिंग। अगर बीसीएन वाइज देखेंगे तो बीसीएन वाइज प्राइसिंग में जाएंगे तो सपोज इस आइटम के लिए जितनी भी बारकोड है, जैसे 1 2 3 बारकोड है, इसके बेसिस में हम प्राइस यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। इसका सेल प्राइस जो है मेरा 3000 रुपीज़ है, तो हम सेव कर देंगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। जब भी ये बीसीएन स्कैन करूंगा तो ऑटोमेटिक इसका सेल प्राइस पिक कर लेगा। और विथ इफेक्टिव फ्रॉम मतलब कि जिस डेट से ये प्राइसिंग को सेट करना चाह रहे हैं उससे पहले डेट तक जो आपने प्राइसिंग पहले रखा था वही रहेगा। इफेक्टिव डेट जो डाल रहे हैं उस दिन से जब आप ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो ये सेल प्राइस ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। इसके अलावा रिटेल सेक्टर्स में जैसे बिल बनाते हैं, आपको इंस्टेंटली व्हाट्सएप के थ्रू या आपको एसएमएस के थ्रू शेयर करनी है बिल, तो उसके लिए आप ये एसएमएस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं एपीआई, जिसमें अगर आपने थर्ड पार्टी से कोई भी एपीआई आपने लेके रखा हुआ है, आप एपीआई यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एपीआई ऐसा माध्यम से जब आप एसएमएस भेजना चाह रहे हो उसके साथ पीडीएफ भी अपलोड हो जाए, मतलब बिल कॉपी अटैचमेंट भी चला जाए पीडीएफ की लिंक, तो एसएमएस के थ्रू लिंक भी चला जाएगा। और जब भी आप बिल सेव करते हैं तो सेव करने के बाद आपको एसएमएस का एक मैसेज दे दें। अभी जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर मुझे एसएमएस का मैसेज नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर के अंडर है, इसमें हमने सेल्स में जब हम ये एनेबल कर देंगे कि हम सेव करते वक्त मुझे एसएमएस का ऑप्शन मांग ले या ईमेल का ऑप्शन मांग ले, तो हाथों हाथ आपको ईमेल या एसएमएस का ऑप्शन पूछ लेगा सेव करते ही। ये पूछ रहा है, हम यस करेंगे तो यहाँ से जो है कस्टमर की ईमेल आईडी हम डिफाइन करके रखेंगे तो वहाँ से पिक कर लेगा। जो बिलिंग शिपिंग वाला बॉक्स आ रहा था वहाँ पर ईमेल आईडी अगर मेंशन करते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी में ऑटोमेटिक टू में बैठ जाता है। सिर्फ हम सेंड बटन करेंगे तो ईमेल चला जाएगा। अगर एसएमएस करनी है तो यस करेंगे तो यहाँ से जो है उसकी मोबाइल नंबर जो हमने बिलिंग शिपिंग डिटेल में डाला था, मोबाइल नंबर, वो यहाँ पर हम मेरा पिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मोबाइल नंबर सेंड करेंगे तो एसएमएस चला जाएगा। मतलब कि जो पार्टी का बिलिंग शिपिंग डिटेल में हमने जो भी इंफॉर्मेशन पिक करके रखा है, दैट इज़ द मोबाइल नंबर, द ईमेल आईडी, तो वो यहाँ इस वाले स्क्रीन से वो ऑटो फेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है आप इंस्टेंटली कर सकते हैं ताकि आप कस्टमर को इंस्टेंटली जो है इन्फॉर्म कर पाए और नोटिफाई कर पाए, शेयर कर पाए अपनी बिल्स वगैरह। ठीक है, और फास्ट बिलिंग के लिए आप जो है पीओएस कॉन्फ़िगरेशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं थ्रू वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड फील्ड ऑप्शन, ताकि कर्सर हमेशा आपको हर जगह पे एंटर एंटर प्रेस ना करना पड़े, मैनुअली पिक ना करना पड़े। आपकी कुछ फील्ड जो है फिक्स्ड हो जाए और आप आइटम पे ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाए, आप स्कैन करें और आइटम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पिक हो जाए और वन क्लिक F2 में आपकी बिल प्रिंट हो जाए। तो आपको ये जो ऑप्शंस अभी दिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर F2 कर रहे हैं, तो इसमें भी जैसे आपकी सेटलमेंट खुल रहा है तो सेटलमेंट बॉक्स भी ऑटोमेटिक पिक हो जाएगा। और ये ट्रांसपोर्ट डिटेल हमें नहीं चाहिए तो हम ट्रांसपोर्ट डिटेल को ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर वाउचर जो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है, जो जो हमें फीचर्स अनेबल नहीं रखना है फास्ट बिलिंग के लिए और जो फीचर्स को हमें डिसेबल रखना है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट डिटेल, हम इसको डिसेबल रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इनवॉइस प्रिंट का भी ऑप्शन हमें पॉपअप ना करे, सेव करते मेरे डायरेक्ट प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम जो अपना फॉर्मेट सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट बैकएंड पे करके रख सकते हैं और इसको जो शो प्रिंट ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे, प्रॉम्प्ट का ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे, मतलब कि सेव होते ही डायरेक्ट प्रिंट पे प्रिंट निकल जाए, आपको प्रॉम्प्ट ना करे कि प्रिंट करना है कि नहीं करना है। यस करने के बाद प्रिंट का सिलेक्शन ना आ जाए कि कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है, ये सब बाय डिफॉल्ट हो जाए। आप सिर्फ बिल को आप आइटम में आके आइटम स्कैन करें और F2 बटन प्रेस करें, इंस्टेंटली प्रिंट कर ले बिल। तो दो शॉर्टकट की के बेसिस पे आप इसकी जो है कंप्लीट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड आप अपनी ट्रांजैक्शन। तो ये था आज के सेशन का कंप्लीट ओवरव्यू रिलेटेड टू फास्ट बिलिंग। अभी किसी की कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं।